अमेरिका की टाइम स्क्वायर से न्यूज की पाठशाला की स्पेशल क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर मौजूद हूं और मेरे आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको चकाचौंध से भरी हुई एक दुनिया नजर आएगी, जहां पर चारों तरफ बड़ी एलईडी स्क्रीन्स हैं, बिलबोर्ड्स हैं और बड़ी बड़ी इमारतें हैं। सब तरफ ऐसा लगता है जैसे दुनिया जो है वो बड़ी मायावी सी दुनिया है और ऐसा लगता है कहीं दूसरी जगह आ गए हैं, किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए हैं, जहां पर रोजमर्रा में ऐसी तस्वीरें देखने को तो चूंकि मिलती नहीं है। लेकिन इस मायावी दुनिया, चकाचौंध वाली दुनिया में सच क्या है और यहाँ चल क्या रहा है, आज आपको ये भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कैसे इस चकाचौंध से भरी दुनिया में वो रोशनी लाएगा जिसका इसको इंतजार है, क्योंकि ये चकाचौंध इनकी कैसी खोखली है और भारत कैसे चमक रहा है, उसको लेकर भी आज आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। आज दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस थोड़ी देर में न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं। तो पहले आपको उनका कार्यक्रम बताता हूं। आज जब भारत में रात के 10:30 बजेंगे तब यहां करीब दोपहर के 1 बज रहे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में लैंड करेंगे। उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। लेकिन उस टाइम डिफरेंस में, मतलब जब आप रात के 1 बजे वहां सो रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचते, जैसी उनकी आदत है, जैसा उनका तरीका है काम करने का, वो तुरंत 2 घंटे के बाद काम में लगेंगे। अच्छा, पीछे जरा एक तस्वीर दिखाइए। वहां लोग जो हैं वो आराम से कोई कार्टून कैरेक्टर बनकर जो है वो घूम रहे हैं। तो वो भी यहाँ पर, ये टाइम स्क्वायर पर ये सब चलता रहता है। वो भी आपको थोड़ा थोड़ा बीच में दिखाता रहूंगा। लेकिन आप ये देखिए, मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते ही मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रात में जब आप 1-2 बजे सो रहे होंगे, यहाँ प्रधानमंत्री की एक साथ कई लोगों से मीटिंग है, जिसमें शिक्षाविद हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, नोबेल प्राइज जीतने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट मौजूद हैं और उसकी पूरी लिस्ट, एक्सक्लूसिव लिस्ट आपको जो है वो बताऊंगा। उसके बाद प्रधानमंत्री ये सारी मुलाकात करने के बाद कल योगा डे के कार्यक्रम में यूएन हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। वहां पर क्या होगा वो भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज आपको वो भी दिखाने वाला हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री यहां से जब निकलेंगे और उसके बाद वो वॉशिंगटन जाएंगे तो कैसा भव्य स्वागत होगा, उसकी रिपोर्ट जो है वो भी आपको टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर दिखाऊंगा। लेकिन आज आपको ये भी बताता हूं कि प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे तो कैसे उनका स्वागत होगा, कैसा भव्य स्वागत होगा। उसकी एक झलक आप देखिए कि प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने पर उनके स्वागत में जो जहाज है उसमें प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की तस्वीर लगाकर जो है वो उड़ाई जाएगी और उसमें लिखा होगा कि ऐतिहासिक स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री का स्वागत है। इस तरह से, मतलब आसमान में आप देखेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी और भारत की झलक नजर आएगी। इस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है। यहां पर लोग कैसे उनका स्वागत करेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको आगे और थोड़ी जानकारी देने के पहले एक चीज दिखाना चाहता हूं, जो मैंने आपसे वादा किया था कि पाठशाला में हम सिर्फ प्रधानमंत्री का ये दौरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अमेरिका और भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बताएंगे, लेकिन क्यों अमेरिका जो दुनिया का खुद को बॉस मानता था वो आज की डेट में भारत को बॉस मानने के लिए तैयार हो गया है, इससे जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। तो आज मैं आपको, चूंकि भारत में बड़ी महंगाई की चर्चा होती है कि भारत में महंगाई है, अमेरिका में कितनी महंगाई, और मोदी और जो बाइडेन दोनों का साथ में टेस्ट अगर हमने अमेरिका में किया महंगाई को लेकर, अमेरिका के बाजार में जाकर, अमेरिका के लोगों से बात करके, अमेरिका में रह रहे लोगों से बात करके, तो हमें क्या मिला। आलू, गोभी, टमाटर जो रोज आप खरीदते हैं वो अमेरिका में क्या हाल है उसकी महंगाई का, आज उस पर आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन पहले उसकी एक झलक देखिए, आज आपको क्या देखने को मिलने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए एक झलक देखिए। एक क्रिटिसिज्म जो हमारे यहां विपक्ष भारत में करता है कि नरेंद्र मोदी से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन आज हम आपको अमेरिका की महंगाई बताएंगे। मैडम, आपको महंगाई लग रही है क्या यहाँ अमेरिका में? हाँ, लगती है ना। कितनी लग रही है? काफी लगती है। मैं इंडिया से कंपेयर करती हूँ तो काफी लगती है। $30 का एक डब्बा आम, जिसमें कि करीब
6 या 10 आम, मतलब 240 रुपए का ये काम। आपके यहाँ तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। दूध की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ रही है। सरसों का तेल पहले तो 299 में आ जाता था। 299, $3 का था, $5 का हो गया। 2 गोभी $5 की है, मतलब 2 गोभी अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे करीब 400-450 रुपए की आएगी। रामदेव बाबा ने जब आके सबको लौकी का जूस पीने को बोला, तब से बढ़ गई है लौकी। जैसे जामुन मैं $8 के लाई हूँ, उसमें से 10-12 जामुन आया है। तो 2.5 किलो आलू $4 का है एक बैग में, और आप ये कह रही हैं पहले 199। $2 का था, तो मतलब डबल हो गई ये कीमत। ये पहले आटा $10 का आता था, $20 का आटा आ रहा है। चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज, सब्जी, बच्चों का दूध, अंडा, दूध, जो भी चीज आप उठा के देखिए, हर चीज महंगी हुई। तो ये अमेरिका से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जिसकी आप झलक देख रहे थे महंगाई को लेकर, और ये उसका आपको शुरुआती हिस्सा दिखाया है। अभी पूरी रिपोर्ट अगले 10 मिनट में आपके सामने रखूंगा, और देश को ये रिपोर्ट देखनी चाहिए कि कैसे भारत में महंगाई को लेकर जो लोग छाती पीटते हैं, मैं नहीं कह रहा महंगाई नहीं, लेकिन दुनिया में क्या हाल है, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देशों में क्या हाल है, आज आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो आंखें खुलेंगी आपकी कि भारत में हम किस बेहतर स्थिति में रह रहे हैं। लेकिन उससे पहले, और प्रधानमंत्री के यूएन दौरे की बात करूं, हेडक्वार्टर्स दौरे की बात करूं और अमेरिकी दौरे की बात करूं, मैं थोड़ा सा आपको महंगाई की बात हो रही है तो ये इलाका कितना महंगा है आपको दिखाना और बताना चाहता हूं। इसमें अगर आप देखेंगे चारों तरफ आपको जो एलईडी बिलबोर्ड्स दिख रही हैं। अच्छा देखिए, बीच में कार्यक्रम भी चल रहा है, यहाँ पर कोई कार्यक्रम होना है उसकी तैयारी है, नाच गाना और हंगामा, मजा, ये सब यहाँ चलता रहता है। लेकिन मैं बिलबोर्ड्स की आपको बात बता रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे एलईडी बिलबोर्ड्स, वो वाला जरा बिलबोर्ड दिखाइए, झंडे के पीछे जो बिलबोर्ड है, इधर से आकर आप आके दिखाएंगे, वो बिलबोर्ड जो है वो 3D बिलबोर्ड है। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, इस पे थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉर्ड करके भेजा है, जो 3D कमर्शियल चल रहे थे, उसको आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मतलब बड़ी बड़ी स्क्रीन खाली नहीं लगी है भाई, इसमें 3D एड चलता है। मतलब अभी आपको चश्मे का एड दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हमने डालने का प्रयास किया है। वो आप जब यहाँ खड़े होके देखेंगे तो लगेगा कि चश्मा निकल के बाहर आ रहा है। इस तरह से 3D एड चलता है इसमें। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे चारों, ये देखिए आ भी गया, ये 3D एड वाला जो है, इसमें आप देखिए आपको लगेगा चश्मा निकल के बाहर आ रहा है। थोड़ा सा फ्रेम और खोलिए तो आपको पूरी तस्वीर दिखेगी। ये देखिए ऐसा लग रहा है चश्मा निकल के बाहर आ गया, फिर अंदर चला गया, फिर बंद हो गया, फिर इसी तरह से यहाँ एड चल रहा है। तो ये इस तरह का यूनिक माहौल जो है अगर आप देखेंगे, और ये सिर्फ एक एड बिलबोर्ड की बात नहीं है, एक एड बोर्ड यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं, जो महंगाई की बात कर रहा था, यहाँ कमर्शियल चलाना, यहाँ एड डालना इतना महंगा है। यहाँ एक दिन के लिए अगर आप किसी बिलबोर्ड पे एड डालते हैं तो उसका खर्च जो है वो 4 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपया एक दिन का खर्च आता है। और चूंकि ये जिनके बिलबोर्ड्स हैं, ये लोग दावा करते हैं कि एक दिन अगर आपने यहाँ ऐड डाल दिया तो कम से कम 50 लाख लोग वो ऐड देख कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ इतने लोग घूम रहे हैं। 4-5 लाख लोग तो ऐसे ही आके चले गए तो वो देख के जाते हैं, 50 नहीं 4-5 लाख लोग तो वो देख के जाते हैं। और ये जगह पहले क्या हुआ करती थी, जरा उसकी 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि 90 के दशक से पहले ये जगह कैसी दिखती थी। जरा उसकी पुरानी तस्वीर हमने निकाली तो वो भी दिखा, और आज की डेट में ये जगह कैसी दिख रही है, कितनी जबरदस्त दिख रही है, आपको वो भी दिख रहा है। दोनों तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप देखिए। 90 के दशक से पहले 1989 की ये तस्वीर, पुरानी तस्वीर देखिए। इसमें टाइम स्क्वायर कैसा दिख रहा है और आज की डेट में ये टाइम स्क्वायर कैसा दिख रहा है। ये दोनों का फर्क आपको बता देगा कि अमेरिका ने कहां से कहां तक की यात्रा जो है वो पूरी की। लेकिन आज की डेट में इस यात्रा के पड़ाव में उसे जरूरत है भारत, क्योंकि यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन दुनिया का जब सबसे बड़ा संकट कोविड आया, जब दुनिया का सबसे बड़ा संकट रूस यूक्रेन युद्ध के तौर पर आया और बैक टू बैक आ गया, तो इन लोगों से संभाले नहीं संभल रहा। और इसीलिए अब इन्हें जरूरत है भारत की कि ये लोग अभी क्या महंगाई के सामने, दूसरी चीजों के सामने ये शीर्षासन किए हुए, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यहाँ करके दिखाया, अभी दिखाऊंगा वो महंगाई वाली रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। लेकिन कल पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है योगा डे पर, वो भी बड़ा ऐतिहासिक है, उसके बारे में भी सुनिए। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में 193 देश बॉस, 193 देशों के प्रतिनिधि
पीएम मोदी के साथ बैठकर योग करेंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी देश का प्रधानमंत्री बैठ जाए और 193 देश के प्रतिनिधियों से कहे कि चलो शीर्षासन करो, चलो अनुलोम विलोम करो, चलो कपाल भाती करो। ये होगा कल। और उसमें बड़ी बात आप ये भी सुनिए, अभी आपको ये भी बताऊंगा कि पीएम मोदी अमेरिका निकलने के पहले चीन को, पाकिस्तान को कैसे टेंशन देकर गए हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन कल यही चीन, यही पाकिस्तान अमेरिका में नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के योगा करेंगे ये लोग। हाँ भाई, योगा करेंगे ये लोग सब। एक यूएन हेडक्वार्टर के पास से मैंने रिपोर्ट तैयार की थी, आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताऊंगा। इस वक्त मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में हूं और मेरे पीछे जो आप ये बड़ी सी इमारत देख रहे हैं, ये यूएन की बिल्डिंग है और यूनाइटेड नेशंस के इसी बिल्डिंग के प्रेमाइसिस में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है योगा डे पर, उसको लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन आपको समझना होगा कि जब हम इस न्यूयॉर्क में खड़े होकर आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां पर ये तेज रफ्तार गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपकी नजरें रुकती हैं इस मैनहट्टन में आकर, जहां पर मैन कम है और इमारतें ज्यादा हैं और इतनी ऊंची इमारतें हैं जिनको देखकर किसी को भी लगेगा कि क्या शानदार जगह है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस इमारतों से चकाचौंध से भरी दुनिया में आते हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत की तस्वीर सामने रखने के लिए, तो अपने आप में ये दौरा इतना ऐतिहासिक नजर आता है जब आप कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंच रहे हैं आज, तो सबसे पहली बात जो निकल कर आती है कि उनका जो कार्यक्रम है यूनाइटेड नेशंस के साथ, जो योगा डे पर कार्यक्रम है, 193 देश उसमें हिस्सा ले रहे हैं, 2000 से ज्यादा लोग उसमें शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर योगासन कर रहे होंगे। और आप सोचिए, चीन के लोग होंगे वहां पर, पाकिस्तान के लोग होंगे वहां पर, वो देश जो भारत को किसी भी तरीके से बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, वो भारत के प्रधानमंत्री के सामने बैठकर अनुलोम विलोम करेंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री के सामने बैठकर कपाल भाती करेंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि पिछले 8-9 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की तस्वीर वो बना दी है जिसके सामने दुनिया झुकती है। तो प्रधानमंत्री के जिस योग डे के कार्यक्रम की बात कर रहा हूं, वो एक और गर्व का लम्हा है हर भारतीय के लिए कि दुनिया जो है उसने हमारे कहने पर, भारत के कहने पर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यूएन में जो है ये कार्यक्रम शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो अब नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मिलकर दुनिया जो है वो योग करने जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री भारत के लिए कैसे बेहतर तस्वीर जो है वो क्रिएट कर सके, भारत में क्या बेहतर कर सके, इसको लेकर जो काम करते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि रात भर वहां से चले, 9.5 घंटे 10 घंटे की फ्लाइट के बाद आ रहे हैं और रात का यहाँ पे बॉडी क्लॉक चेंज हो जाता है, तो रात में आपको नींद आएगी क्योंकि यहाँ दिन हो रहा होगा लेकिन आपको लगेगा कि सो जाए, क्योंकि बॉडी को पता है कि भाई अब सोने का वक्त हो गया। लेकिन पीएम यहाँ मीटिंग करेंगे और हमारे पास एक्सक्लूसिव लिस्ट है कि पीएम किस किस से मिलने वाले हैं। देखिए, आप सुनेंगे नाम और आपको उनका परिचय बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि पीएम मोदी का एजेंडा और फोकस क्या है। जैसे वो पीटर आग्रे से मिलने वाले हैं, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वो चंद्रिका टंडन से मिलने वाले हैं, ग्लोबल बिजनेस लीडर हैं, म्यूजिशियन हैं, टंडन कैपिटल एसोसिएट्स की चेयरपर्सन है। चंद्रिका टंडन पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन इंदिरा नूई की बड़ी बहन है। डॉक्टर पीटर होटिस से उनकी मुलाकात होनी है, मशहूर वैक्सीन साइंटिस्ट हैं, टेक्सास के नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के फाउंडिंग डीन रह चुके हैं। तो वैक्सीन के एक्सपर्ट से भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि संकट खत्म हो गया तो अब छोड़ा, वैक्सीन की क्या जरूरत है, आगे कुछ पड़ेगा तो ये सब बातें पता रहनी चाहिए। डॉक्टर स्टीफन क्लास्को से मिल रहे हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो हेल्थ केयर एक्सपर्ट से मिल रहे हैं कि हम इंडिया में और क्या अच्छा कर सकते हैं बताइए। प्रोफेसर रतन लाल जी से मिल रहे हैं, ये मशहूर जो हैं सॉइल साइंटिस्ट हैं, कृषि क्षेत्र में भारत और अमेरिका के आपसी सहयोग के अहम पिलर माने जाते हैं। तो मतलब वहाँ किसान पर भी फोकस है। यहाँ पर ये नहीं कि हम स्टेट विजिट पे आए हैं, आराम से खाना पीना खाएंगे, किस तोप की सलामी लेंगे, निकल जाएंगे, नहीं भाई, यहाँ आकर किसान के बारे में भी सोच रहे हैं, सॉइल साइंटिस्ट से भी मिल रहे हैं कि उससे क्या निकाल ले कि वहाँ इंडिया में किसानों का फायदा हो। पर जो पूरी दुनिया
उसकी नजर आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे पर है। और इसमें जब मैं ये बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मिलेंगे, बात करेंगे, इसमें यहां पहुंचने के पहले उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि भाई मैं क्या करने वाला हूं। अमेरिकी अखबार जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उनको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई भारत जो है ना वो किसी की जगह नहीं ले रहा। भारत जो है वो सीधे सीधे अपनी सही जगह पर पहुंच रहा है, जो क्लियर मैसेज है दुनिया को कि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे, लेकिन हमारी जगह आगे थी तो हम वहां आगे जाकर खड़े हो रहे हैं और ये दुनिया को समझ में आना चाहिए। वो बता रहे हैं कि भाई हमने दुनिया में ये जो वक्त है अर्थव्यवस्थाओं के चरमराते जाने का, उसमें इंडिया जो है वो अगर बेहतर कर रहा है तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करना होगा। अगर इंडिया जो है वो संकटों से उबर पा रहा है तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा और दुनिया को मैसेज दे दिया कि इंडिया को बॉस मानना पड़ेगा भाई आपको। इसके बाद उनसे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल पूछा गया कि भाई रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आप लोग जो है बीच में रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, आप लोग हमारे साथ यूक्रेन के साथ क्यों नहीं खड़े होते? तो उन्होंने कहा आपको लगता होगा, हमको नहीं लगता है, अमेरिका की जनता को नहीं लगता है। हमारा काम है शांति के साथ खड़े होना और हम शांति के पक्षधर हैं, हम शांति का साथ देते हैं। तटस्थ रहना आपको नजर आता होगा, हमारे लिए वो शांति का साथ देना है, शांति के पक्ष में खड़ा होना है और भारत वो कर रहा है। अच्छा, चीन को लेकर उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री से कि चीन को लेकर आप लोग की क्या तनातनी चल रही है LAC को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई चीन जो है वो जो कर रहा है वो सबके सामने, लेकिन हमारा अपना फोकस है कि हम अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और वो जो है हम करते रहेंगे। इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है। और चीन को लेकर जो है भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमारे काम में मत दखल दो, हमारे यहाँ मत घुसो, तो हम भी तुम्हारे यहाँ नहीं घुस रहे हैं। बाकी दुनिया में जो ग्लोबल लड़ाई चल रही है उसमें सब एक दूसरे के साथ है और सब एक दूसरे के साथ नहीं भी है। तो ये तस्वीर जो है वो कमोबेश निकल कर आई। अच्छा, चीन बड़ा परेशान है। यहाँ योगा डे में अब चूंकि 193 देश आ रहे हैं तो नानुकुर नहीं कर सकता, तो यहाँ आके वो क्या कर रहा है कि शीर्षासन करेगा, यहाँ आके अनुलोम विलोम करेगा, लेकिन उधर अमेरिका को जो है वो समझा रहा है कि तुम इंडिया से ज्यादा मत सटो, इंडिया के साथ ज्यादा मत जाओ, इंडिया के साथ ये मत करो, वो ये सब बात कर रहा है वो चीन। तो उसके दिमाग में चूंकि चल रहा है ना, उसको पता है भाई हमारे यहाँ लोग जो है वो ये दिखाने में विपक्ष लगा रहता है कि मोदी जी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन चीन को समझ में आ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी का जो वक्त है, ये देखिए मिनी माउस को देख लीजिए कैसे घूमते हुए यहाँ सड़क पर ये लोग टहलते रहते हैं। तो खैर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर चीन परेशान है, उसको टेंशन हो गई है कि ये नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इतना रौला बन रहा है, इतनी बात हो रही है, इतनी चर्चा हो रही है। जो बाइडेन राजकीय मेहमान के तौर पर बुला रहे हैं जो किसी को नहीं बुलाते, चीन के राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया। अच्छा, क्या ही बुलाएंगे, उतनी दोस्ती तो उनकी है भी नहीं, लेकिन किसी और को बुलाने में मैंने आपको बताया था कि भाई वो जो है 2 लोगों को और बुलाया, फ्रांस के राष्ट्रपति को और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को। तो उसको समझ में आ रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा चीन को कहीं महंगा ना पड़ जाए। अच्छा, महंगा की बात कर रहा हूं, महंगाई की बात कर रहा हूं, तो जो रिपोर्ट आपको दिखाना चाह रहा था मैं, यहां अमेरिका में हमने तय किया कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में जो महंगाई पर काम कर रही है और यहां बाइडेन सरकार ने जो महंगाई पर काम किया उसका लाइव टेस्ट करते हैं। और हम यहाँ चले गए, सुपरमार्केट में चले गए जहां सब मिल रहा, दाल, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, बैगन, दाल, सब्जी, सब कुछ। वहां जो हमने रिपोर्ट तैयार की वो इतनी हैरान करने वाली है कि आप सुनेंगे, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आई ओपनिंग रिपोर्ट है, आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए जरा से। नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंच रहे हैं और भारत को इतना सम्मान मिल रहा है, तो एक चर्चा जो हमने आपसे कही थी कि हम जरूर करेंगे कि ये हो क्यों रहा है। अमेरिका जैसा देश जो हमेशा खुद को बॉस मानता आया, वो भारत को बॉस मानने को तैयार कैसे हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कई मोर्चों पर नरेंद्र मोदी ने जो करके दिखाया, उनकी सरकार ने जो करके दिखाया, वो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ये हम क्यों कह रहे हैं आज आपको समझ में आएगा। एक क्रिटिसिज्म जो हमारे यहाँ विपक्ष भारत में करता है कि नरेंद्र मोदी से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जबकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे उसके पहले डबल डिजिट में महंगाई थी भारत की, और उनके कार्यकाल में कभी डबल डिजिट में गई नहीं है महंगाई, अभी भी 4.65 के आसपास है। लेकिन आज हम आपको अमेरिका की महंगाई बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोविड के पहले और कोविड के बाद
आपने महंगाई के लिहाज से भारत में क्या देखा है, क्या झेला है और अमेरिका में क्या हुआ है। और इसके लिए हम अमेरिका के एक सुपरमार्केट में आए हुए हैं, डिलाइट बिग बाजार फार्मर्स मार्केट। यहाँ पर जो लोकल फार्मर्स है उनका सामान आता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सस्ता ही होगा, लेकिन वो सस्ता कितना सस्ता या महंगा है ये जानने के लिए हमने दो महिलाओं से संपर्क किया जो यहीं अमेरिका में रहती हैं, दो गृहिणियां जो अपने घर चलाती हैं और यहाँ ये रुपया नहीं डॉलर खर्च करती हैं, तो थोड़ी अमीर महिलाएं मानी जाएंगी लेकिन ये हमें बताएंगी कि इनके ऊपर कितना संकट आया है महंगाई का या नहीं आया। हमारे साथ पॉली जी हैं और अर्पिता जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। पहले मुझे बताइए कि अमेरिका में महंगाई बढ़ी है, घटी है कोविड के पहले और कोविड के बाद में? आप लोगों का असेसमेंट क्या है बतौर हाउसवाइफ्स? महंगाई तो बहुत बढ़ी है, बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है। आप इन्फ्लेशन डेटा भी देखिएगा तो भी आपका बढ़ गया है। हम जैसे खर्च करते हैं महीने का एक लमसम अमाउंट खर्च करते हैं, पहले भी करते थे। स्टैंडर्ड वही 4 लोगों का फैमिली है जो खर्च होता था, अभी भी उतना ही सामान लाते हैं, लेकिन जो खर्चा होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। फॉर और ये आप सिर्फ 2 साल में बता रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये 2-2.5 साल में जो चेंज आया है तभी हुआ है। और आप कुछ उदाहरण बता रही हैं? हाँ, जैसे हम बाहर से खाना लाते थे, फ्राइडे को मान लीजिए डिनर बाहर से लाए कि हम लोग आज खाना नहीं बनाएंगे, आज नहीं बनाऊंगी मैं, आज मैं खाना खाऊंगी। हाँ, बाहर से ला रहे हैं तो एक ऐसा ट्रेंड सेट हो जाता है फैमिलीज में। तो फ्राइडे इवनिंग स्टैंडर्ड वही सामान आता है, 4 लोगों में बहुत ज्यादा वैरायटी तो हम चेंज नहीं करते रहते हैं। तो जैसे पहले $75 में जो हो जाता था वो अभी कम से कम $130 आप पकड़ लीजिए, सेम चीज में डबल के आसपास आ गया। अगर आपको बाहर से खाना और घर में खाना बनाना है तो वो भी महंगा हो गया, आप कह रही हैं? बल्कि हम अभी ज्यादा बनाने लगे हैं। अच्छा अर्पिता जी, आपके हिसाब से अमेरिका में महंगाई कितनी बढ़ी है या घटी है? महंगाई तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है हर चीज में। जब हम लोग ग्रोसरी करने भी आते हैं तो हम लोग एक अमाउंट रहता है, हम क्या क्या ग्रोसरी करेंगे महीने का, उसका इतना पैसा आता था। सपोज $50 आता था एक वीक का बिल। सो अभी जब भी हम आते हैं वो $50 में कुछ भी नहीं आता है, आजकल $100 से ऊपर ही चला जाता है। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इनके पति जो हैं या आसपास ही खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी जेब से पैसा निकाल ले रही हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए जो है वो बता दे रही हैं कि ज्यादा खर्च हो रहा है। हम इनको अंदर सुपरमार्केट के लेके चल रहे हैं और ये आपको अंदर चलकर एक एक चीज दिखाएंगी और बताएंगी कि कितना महंगा और सस्ता हुआ है। तो अंदर चलते हैं और एक बार देखते हैं, क्योंकि भारत में क्या है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ महंगाई भारत में है, अमेरिका में क्या है और भारत में क्या है, जरा इसको आज कंपेयर करते हैं तो लोगों को थोड़ा पता चलेगा। तो मैं आपको इस सुपरमार्केट के अंदर लिए चलता हूं। यहाँ वैसे आपको एक चीज का फर्क ये दिखेगा, भारत में भी सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट है लेकिन कई शहरों में अभी उतना नहीं है। तो यहाँ सब चीज आपको एक छत के नीचे मिल जाती है, लेकिन यहाँ आप जो बार्गेनिंग करते हैं भारत में ठेले वाले से, भैया से कि थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ा मिर्च डाल दो, ये सब नहीं होगा। तो आप लोग ये अमेरिका में ये मिस करते हैं कि एकदम फ्री में नहीं मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलने से भी नहीं इंडिया मिलता वाला है। मिस तो करते होंगे ना, अरे थोड़ा धनिया डालो, थोड़ा मिर्च। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। पिनौती बोलती थी ना, वो भी नहीं मिलता है। पिनौती, दूध के ऊपर जो पिनौती मिलता था ना बचपन में, वो भी नहीं मिलता है। सब और कुछ यहाँ गोलगप्पा खाने पे वो एक्स्ट्रा गोलगप्पा भी नहीं देते। नहीं, एक्स्ट्रा गोलगप्पा बिल्कुल नहीं देते हैं। क्या आप लोग अमेरिका में बेकार जीवन बर्बाद कर, जब एक्स्ट्रा गोलगप्पा नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा सूखी पापड़ी कभी कभी दे देते जो थोड़ी टूटी फूटी हुई सी होती है, लेकिन एक्स्ट्रा गोलगप्पा तो नहीं मिलता। गोलगप्पा भी नहीं मिलता है, धनिया मिर्ची भी नहीं मिलता है, तो सबके लिए पैसा देना तो एक बार पहले मैं गोपाल से कहूंगा, एक बार जरा ये सुपरमार्केट दिखा दीजिए। बहुत ही बड़ा और भव्य सुपरमार्केट है और यहाँ से शुरू करते। देखिए, सबसे पहले ये जो हमें चीज दिख रही है, ये गोभी दिख रही है, जो बड़ी हिष्ट पुष्ट गोभी है। गोभी नहीं, इसको गोबा कह सकते हैं आप। और हमारे यहाँ ये यमुना के किनारे जो है वो इंजेक्शन लगा लगा के इतनी बड़ी की जाती है। यहाँ नेचुरली हो रही है या यहाँ भी इंजेक्शन लगा है? तो यहाँ तो वैसे भी केजरीवाल जी नहीं है, यमुना गंदी नहीं है, तो अब वो इंजेक्शन आएगा कहाँ से? लेकिन ये गोभी जो है या गोबा जो है, ये पहले कितने की मिलती थी, अभी कितने की है? यहाँ जरा दिखाइए। अब यहाँ लिखा है 2 गोभी $5 की है, मतलब 2 गोभी
अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे करीब 400-450 रुपए की आएगी 2 गोभी। लेकिन मैं रुपए में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग यहाँ कमाते भी डॉलर में हैं, तो डॉलर में खर्च करें तो उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पहले 1 गोभी या 2 गोभी कितने की आती थी और अब कितने की आ रही है? एक गोभी पहले 149 से 199 तक आती थी, वेरी करता था। और अभी एक गोभी यहाँ पे 299 का लिखा हुआ है। अगर आप एक खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे तो मतलब आप कह रही हैं कि जो एक गोभी $1.5 की आती थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, अब $3 की हो गई है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए। और मुझे लगता है भारत में जो गोभी है वो हालांकि वो ठंड के सीजन में ज्यादा आती है, लेकिन मेरे ख्याल से सस्ती हुई है, महंगी तो नहीं हुई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए आम भी दिख रहा है यहाँ पे। ये आम का डब्बा है और ये चुन्नू मुन्नू से प्यारे से लाल से आम दिख रहे हैं। अपने यहाँ जैसे बड़े और खूबसूरत आम तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक डब्बा $12 के आसपास का है। ये पहले कितने का आता था? करीब $8-9 का आता था। इससे भी महंगा इंडिया से जो आम आते हैं, अभी हमने कुछ $30 का एक बॉक्स खरीदा था। $30 का एक बॉक्स खरीदा था, जो इंडियन मैंगोज थे, जो कि हम उसके आदी हैं। तो $30 का एक डब्बा आम, जिसमें कि करीब 6 या 10 आम है। हाँ, बैंगन पिल्ली आम हाँ, हमने खरीदा था। तो मतलब 2400 रुपए का, मतलब 240 रुपए का ये काम। आपके यहाँ तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। अभी हम क्या करें, लेकिन इंडिया से दूर है, लेकिन हमको आम तो खाना। आम खाना तो करीब कह सकते हैं कि 50% के आसपास इसकी भी कीमत बढ़ गई है आम की। चलिए, आम जिंदगी जो है नहीं है अगर आप यूएस में बात करेंगे। अब जरा आम की बात हो गई, केले की बात करते हैं। केला यहाँ पर 69 सेंट का है, करीब 70 सेंट मान लेते हैं, थोड़ा राउंड फिगर में रहेगा। पहले ये केला कितने का मिल जाता था? पहले ये केला 30 सेंट से 33 सेंट। ये भी डबल हो गया है? ये भी डबल है। ऑर्गेनिक केले जो होते थे वो महंगे होते थे, वो इस प्राइस रेंज में आते थे। अब तो वो थोड़े से और बढ़ गए हैं, लेकिन ये नॉन ऑर्गेनिक जैसे हैं वो ऑर्गेनिक केले के रेंज में मिल रहे हैं। और ये कोई मुझे बहुत खुद ही हिस्ट पुष्ट केले नहीं लग रहे हैं, ये थोड़े मुरझाए से, छोटे छोटे से, और ये कच्चे टाइप के भी लग रहे हैं, दुबले पतले हैं, और कुछ ज्यादा ही पक गए हैं और कुछ कच्चे हैं, लेकिन डबल रेट में बिक रहे हैं। और ये पाइनएप्पल 399 का है, ये पहले कितने का था? पाइनएप्पल बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, क्योंकि पाइनएप्पल यहाँ पोर्टोरिको से आ जाता है। हाँ। तो इतना चेंज नहीं है। पाइनएप्पल उतने का हाँ, उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा है। जैसे $3 का मतलब 399 में भी मिल रहा है। तो ज्यादा नहीं बढ़ा है, जैसे यहाँ बाकी चीजें डबल हो रही है वैसी नहीं है। आइए थोड़ी इधर और सब्जियां देखते हैं। ये हर चीज यहाँ कुछ मुझे डबल साइज की लगी। ये बैंगन जो है, ये तो हमारे यहाँ वो जो चूल्हा है उस पे आएगा ही नहीं आएगा। तो ये इतने बड़े बड़े सब्जियां क्यों हैं? ये अंडरटेकर सब्जियां जो है, ये WWE में खा के यही जाते हैं। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स रहता है सब जगह में, तो सब्जियां भी बड़ी होती हैं। मटन जो है या चिकन जो है वो भी बड़े बड़े होते हैं, और इसलिए बिल भी बड़ा बड़ा आ जाता है। इसीलिए हम कोशिश करते कि ऑर्गेनिक खाया जाए। लेकिन जैसे हम बोल रहे थे कि अभी सबका बिल इतना बढ़ गया है, तो हम भी हर तरह से थोड़ा कटौती कर करके चल रहे हैं। ये चाइनीज एग प्लांट जो है, ये $2 का है। तो ये पहले कितने का था, कुछ अंदाजा याद है आपको? कोविड के पहले चाइनीज एग प्लांट कोविड के पहले 129 तक था, $1 या 129। तो फिर तो ये अगर $1 था तो ये भी डबल हो गया। डबल इसलिए भी हुआ है क्योंकि गैस का दाम भी यहाँ पे डबल, मतलब पेट्रोल का दाम यहाँ पे बहुत। पेट्रोल कितने का है? अभी $3.40 आज है एक गैलन। पहले कितना का था? $2। $2 मतलब $1.5 के करीब बढ़ गया है। हाँ, और मुझे बाहर कोई मिला, उसने कहा $4 भी चला गया था। $4-4.5 भी चला। तो हमारे यहाँ कोविड के पहले पेट्रोल 80 रुपए के आसपास था, बढ़ के 100 के पार गया था, अभी 95 के आसपास है। तो 80 से 95 होना मतलब 20% के आसपास की बढ़ोतरी है। यहाँ $2 से 4 हो गया था, मतलब सीधा 100% की बढ़त थी। और अभी वो घट के भी $3.5 आया है, मतलब कि 75% की ग्रोथ है। तो हमारे यहाँ 20% पेट्रोल महंगा होने पे छाती पीटते हैं, या 75% महंगा हो जाने पे आप लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हम लोग, क्योंकि गैस तो चलाना। और यहाँ पे सिर्फ वो ही नहीं, आप वीकडेज पे एक पेट्रोल खरीदते हैं एक दाम में, हर वीकेंड पे पेट्रोल 20 सेंट बढ़ जाता है। बढ़ जाता है 50 से। देखिए उधर से आया, जो पेट्रोल भराने जाते हैं उनको ज्यादा पता है। 50 सेंट तक बढ़ जाता है। तो तभी हम लोग क्या करते हैं, वीकेंड पे आप लोग छुट्टी मनाने ज्यादा जाते हैं? सब लोग क्या प्लानिंग करते हैं ना, जनरली क्या वीकेंड प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग वीकेंड है तो लॉन्ग वीकेंड प्लानिंग करते हैं।
तो हम लोग भी स्मार्टली करते हैं कि थर्सडे को बढ़ा देते हैं, सो दैट हम लोग वीकडेज तो सरकार भी सोचती है वीकेंड उनकी कमाई का भी जरिया है कि उस दिन बढ़ा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात है कि अमेरिका में हमेशा समर में गैस प्राइसेस बहुत तेज ऊपर चले जाते हैं और विंटर में थोड़ा घट जाते हैं, बिकॉज सप्लाई डिमांड का मामला है। और समर में स्प्रिंग से शुरू होता है और अगस्त तक हाई रहता है, बिकॉज सभी लोग यहाँ वहाँ प्लान करते हैं, तो इसीलिए गैस प्राइसेस सभी हाई हो अच्छा, जाता है। मैं अभी गृहिणियों से तो बात करूंगा, थोड़ा आप लोग पुरुष भी बताएं, आप लोगों को किस चीज में महंगाई महसूस हो रही है अमेरिका में या नहीं हो रही है? पहले तो गैस ही है, पेट्रोल सबसे पहला है। हाँ, और उसके अलावा बाकी कमोडिटीज में भी, जैसे अब गाड़ी वाड़ी लेने जाइएगा तो पहले से ऑलमोस्ट लाइक डबल का करीब मतलब 35-40% का जंप हो गया कार की प्राइसेस में। पहले तो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था कि ठीक है अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है भी तो चिप नहीं है। अवेलेबल था ही नहीं, गाड़ी नहीं मिलता था, और सब लोग जो भी करते थे। लेकिन ये चिप की प्रॉब्लम ग्लोबल थी, इंडिया में भी थी, हम लोग वहाँ गाड़ी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन वो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अभी कैसा है, जैसे यहाँ पे आप लोग लीज करते हैं गाड़ी, यहाँ पे जैसे हम लीज करते हैं, तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जितना मैं 2 कार का लीज पेमेंट भरता था पहले, अब एक का भी उससे ज्यादा है। अब एक लीज करने जाओ ना तो दोनों कार का जितना भरता था, जैसे मान लीजिए मैं $900 भरता था 2 गाड़ी का लीज। मैं दर्शकों को बता दूं, ये कह रहे हैं ईएमआई पे लेना, जो आप ईएमआई पे लेते थे, तो पहले जितनी ईएमआई ये 2 कार के लिए भरते थे, अब ये कह रहे हैं ईएमआई इतनी बढ़ गई है कि 1 कार के लिए भी 2 कार से ज्यादा की ईएमआई भरनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ बैंक भी बंद हो रहे हैं, तो बैंकों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं। तो ये भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये जो इंडिया की अहमियत इतनी बढ़ी हुई है दुनिया में अर्थव्यवस्था के लिहाज से, वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक्स ठीक है, जो यहाँ पे थोड़ी मुश्किल आ रही है। रेंट वेंट कैसा है यहाँ पर? रेंट एक्चुअली 50% बढ़ गया ज्यादा। 50% बढ़ गया। जो आप लोग इंडिया क्यों नहीं आ जाते? इंडिया ये सबसे सोच रहे हैं, अभी मेरे वाइफ वही बोलते हैं, हम एवरी 3 मंथ्स के अंदर हम इंडिया जाते हैं, तो अर्पिता मेरे वाइफ यही बोलती रहती है कि आप इंडिया में स्विच हो जाते हैं, क्योंकि हमारे 3 बच्चे भी हैं, वो लोग भी सेटल हो गए हैं, तो हम लोग घर खरीद रहे हैं, बट हम लोग का मेंटेलिटी क्या है कि वहाँ सेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा फास्ट मेंटेलिटी है। गवर्नमेंट से यही बोलेंगे कि उनका जो पॉलिसीज थोड़ा सा अच्छा बनाए फास्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बहुत कम है, दैट्स अ प्लस पॉइंट। वो चीज यदि वहाँ पर कम हो सकता है तो हम लोग जरूर। और आप वैसे भी माइनॉरिटी के ग्रुप से नहीं है, इंडिया में माइनॉरिटीज को थोड़ा सेक्युलरिज्म के नाम पे बहुत तवज्जो मिलती है, तो वो आपको मिलेगी नहीं, तो आके वहाँ थोड़ा अफसोस होगा। खैर, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। ये देखिए, थोड़ा हम लौकी पे आते हैं, लॉन्ग स्क्वॉश। एक तो हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीजों के नाम अंग्रेजी में आज पता चल रहे होंगे जो हमें भी नहीं पता है। ये लॉन्ग स्क्वॉश, जरा ये देखिए, एक है लॉन्ग स्क्वॉश $2 का है, और एक ये इंडियन लॉन्ग स्क्वॉश है, ये $2.5 का है। तो ये अपना इंडिया की भी कीमत जैसे बढ़ी हुई है, ये देखिए, ये बढ़ी हुई लौकी, और इसको जो है आप गधे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इससे भी ज्यादा कीमत मांगे तो दे सकते हैं। आइए पॉली जी और अर्पिता जी, जरा ये बताइए, ये $2.5 की इंडियन लॉन्ग स्क्वॉश लौकी पहले कितने की थी? करीब $2 के आसपास की थी। हाँ। तो लौकी की जितनी अहमियत किचन में है कि थोड़ा कम ही बने, नहीं, कई बार लोग कहते हैं यार ज्यादा लौकी मत खिलाओ, तो इसलिए इसकी कीमत यहाँ इतनी नहीं बढ़ी है शायद। एक्चुअली लौकी की डिमांड बढ़ गई है, कीमत तो नहीं बढ़ी लेकिन डिमांड बढ़ गई, क्योंकि रामदेव बाबा ने जब आके सबको लौकी का जूस पीने को बोला, तब से बढ़ गई है लौकी। और एक चीज हम बोलना चाहते हैं कि इस दुकान का सबसे खासियत यही है कि भले प्राइस बढ़ गए हैं किंतु यहाँ मेंटेन रखा उन्होंने। तो यहाँ मतलब आप कह रहे हैं बाहर और महंगी मिल सकती है? ओ, ये तो देखा ही नहीं। थोड़ी शिमला मिर्च देखते हैं। ये शिमला मिर्च जो है, ये भी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च जो है, ये $1.5 की मुझे दिख रही है, ग्रीन पेपर। ये पहले कितनी की थी? ये जनरली 99 सेंट्स पर पाउंड में 99 सेंट्स, मतलब $1 की $1.5 की हो गई, ये भी 50% बढ़ गई है। और ये हरी मिर्च, ये इतनी बड़ी बड़ी हरी मिर्च खाते हैं आप लोग? नहीं, छोटी वाली हरी मिर्च भी मिलती है, एलोपिनो है। अच्छा। छोटी वाली भी मिलती है, उसकी तो बहुत दाम बढ़ गई थी, अभी थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है। हम बल्कि शिमला मिर्च उगाने लग गए आजकल घर में कि महंगाई का फायदा देके लोग खुद ही फार्मिंग करने लगे। अब ये देखिए टमाटर, ये टमाटर जो है
ये भी बहुत बड़ा बड़ा सा मुझे लग रहा है। तो ये $1.29 का है। ये पहले कितने का? 99 सेंट्स करीब था, ये 99 बहुत बढ़ा है। मतलब करीब $1 मानिए तो 29% बढ़ गया है। एक्चुअली 79 सेंस में भी मैंने इसी दुकान से खरीदा है, 79 सेंस। तो ये 79 और रोमा टमाटोज जो 99 सेंस में खरीदा था। अच्छा, ये दुबला पतला वाला जो है, ये थोड़ा खूबसूरत वाला टमाटर है, लाल लाल ज्यादा चमक रहा है, इसका रंग उड़ा हुआ है। ये जो है वाइन टमाटो, ये वाइन टमाटो, ये $3 का, ये दिखाई दे रहा है, ये वाइन टमाटो है। अच्छा, इतने तरीके के टमाटर होते हैं, हमें ये भी नहीं पता था। और भी होते हैं, और भी मिलते हैं। हाँ। ये थोड़ा आप लोग अमीर देश में रहने का वो चोंचला थोड़ा ज्यादा है, ये वाइन टमाटो और ऐसा टमाटो। वो वाला इटालियन ये कितने, ये $3 का, ये कितने का आता था? ये $3 का, ये दे दो $2 तक आ जाता है। $2 का आता था। अरे भैया, जिन लोगों को इंडिया में महंगाई नजर आती है वो देखें अमेरिका में क्या हाल हो रखा है। अदरक जो है ये $2 का अदरक मिल रहा है। ये कितने का था मैडम? ये ऑर्गेनिक अदरक है, तो ये $1.29 तक का आ जाता है। $1 का आता था, $2 का हो गया है। वो है वो इनऑर्गेनिक वाला। अच्छा, इनऑर्गेनिक वाला, वो थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा जैसा दिख रहा है, उसकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है, बड़ा है थोड़ा। अच्छा, ये कैबेज देख लीजिए, ये भी जो है छोटा, तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो कैबेज है, ये 80 सेंट का है। ये अर्पिता जी, पॉली जी, कितने का था? ये 30 सेंट से लेके 49 सेंट के अंदर मिल जाता 30 सेंट का था। ये मतलब ये तो डबल से भी ज्यादा हो गया। डबल से भी ज्यादा। आप लोग कैसे खा रहे हैं? आप लोग को तो पतला हो जाना चाहिए था, खाना छोड़ छोड़ के। अरे कोविड में हमने 50 पाउंड लूज कर दिया, अभी वापस खा के मोटे हो गए। तो ये कम हो, जैसे दाम बढ़ने लगता है वापस पतले हो जाएंगे। अच्छा, ये खाने पीने की चीजों की बात हुई। अच्छा, अभी ये आपको एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ। ये यहाँ पे चिली सॉस आया है, श्रीराचा चिली सॉस। ये एक्स्ट्रा हॉट चिली सॉस है। और ये जो शॉप के ओनर है, इनसे हमारी बात हो रही थी और ये बता रहे थे कि पहले ये एक कार्टन जो है करीब $30 का इनको पड़ता था, और ये आज की डेट में $90 का एक कार्टन इनको पड़ता है। तो लगभग 3 गुना कीमत जो है वो हो चुकी है। ये खाने पीने की कुछ चीजों का हमने जिक्र किया। मैडम, आपको महंगाई लग रही है क्या यहाँ अमेरिका में? हाँ, लगती है ना। कितनी लग रही है? काफी लगती है। मैं इंडिया से कंपेयर करती हूँ तो काफी लगती है। और यहीं पे आप यहाँ पे कितने साल से हैं? मैं 12 ईयर्स से। 12 ईयर्स हैं। तो कोविड के पहले जो अमेरिका में महंगाई थी और अब जो है उसमें कितना फर्क है? अब ज्यादा है। ज्यादा है। कितना % बढ़ी? जैसे जामुन मैं $8 के लाई हूँ, उसमें से 10-12 जामुन आया। 10-12 जामुन $8 का? $8 का। और इंडिया में 100 रुपए अभी 250 का 250 ग्राम। तो हम पूरा भर भर के ले आते हैं। 100 रुपए का 250 ग्राम खाकर आई हूँ। हाँ, वहाँ तो मतलब वो 100 रुपए का लाते हैं, उसमें 20 रुपए का सड़ जाता है। हाँ, लेकिन इंडिया में मजा भी आया, फ्रेश भी था। और यहाँ वाले में मजा भी नहीं आया। और वो इतना थोड़ा सा जामुन $8 का था, 12 जामुन निकले उसमें। और बाकी क्या क्या महंगा हुआ है? रेट वाइज सब महंगा हुआ है। सब महंगा हुआ है। तो इंडिया के लोगों को बताइए, वहाँ कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, कह रहे हैं मोदी जी से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जो बाइडेन से कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं, महंगाई यहाँ पर भी बढ़ी है और यहाँ पर भी प्राइसेस हाई हो गए हैं। और रियली अब हम ग्रोसरी में $100 में नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आता है। तो पति आपको दे देते हैं या अभी चिक चिक करते कि नहीं 100 में ही लाओ पहले? नहीं, अभी वो भी आया है ना, रेट देख रहे हैं। अभी पहले आटा $10 का आता था, $20 का आटा आ रहा है। $20 का? $20 का आटा पहले 10 का आता था? पहले 10 का आता था, क्योंकि आई थॉट यूक्रेन ने बंद कर दिया है और इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शायद बंद कर दिया, कुछ चक्कर हुआ ऐसा। अब देखिए, इंडिया में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, फ्री में गेहूं मिल रहा है, और यहाँ ये लोग आटे का डबल कीमत दे रहे हैं। हम आटे का $20 का डबल दे रहे हैं। $20 से बात नहीं है, 10 का 20 दे रहे हैं। ये हालत हो गई। सर जी, ये आपकी पत्नी नहीं आई है शॉपिंग करने? वो होंगी कहीं पे, छोड़ दिए उनको, बुला दिए। आप बताइए, आपको कितनी महंगाई लग रही है अमेरिका में? कम हुई है, बढ़ी है, क्या हुआ है? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, बढ़ गई है। हाँ। कितनी? काफी 40% आई वुड से। 40% बढ़ी हुई है। हाँ। मैं तो इधर जितना देख रहा था सब डबल टाइप लग रहा है। सब चीज महंगा हो गया है। बेटा, तुम्हारा चॉकलेट महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है? I don't know. यू डोंट नो? हाँ, पापा बिल भर रहे हैं तो इसको क्या पता है, इसको तो बस बताना है कि ले लो। लेकिन मैं देखिए, हम चूंकि अमेरिका आए पीएम का दौरा कवर करने, तो हमें लगा थोड़ा सा एक माइंडसेट होता है लोगों का कि इंडिया में हम थोड़ा ज्यादा ये देखते हैं कि अरे हमको चीजें नहीं मिल रही हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आके देख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ सुपरमार्केट में आके, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। दुनिया महंगाई से, ऐसा नहीं इंडिया में महंगाई नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन
दुनिया से जब कंपैरिजन कर रहे हैं, अमेरिका से कंपैरिजन कर रहे हैं, जो सुपर पावर हुआ करता था, उससे तो लग रहा है कि हम बेटर स्थिति में। आप इंडिया गए थे लास्ट? हाँ, 1 साल पहले गए। 1 साल पहले। तो अब वो इंडिया से आने के बाद यहाँ और महंगाई लगती है, क्या लगता है? हाँ, मतलब इंडिया में भी महंगाई है, ऐसी बात नहीं हाँ, है। महंगाई बिल्कुल है, कहाँ कह रहे हैं। हाँ, देखिए ये तो ये चीज लोगों को समझनी होगी कि ये दुनिया इस संकट से गुजर रही है। कोविड दुनिया का संकट, रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया का संकट, और उस दुनिया का इम्पैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए अमेरिका पर भी है। ऐसा नहीं कि इंडिया में हम अभी, हमारी महंगाई दर 4.65% है बॉस, और यहाँ 3% पहुंच गई है, जो 1% 1.25% के आसपास होती। तो देखिए आपको लोग बता रहे हैं कितनी पड़ रही है महंगाई। क्या बेटा? हाँ, आइए, कहाँ चले गए आप लोग? आइए आइए। अच्छा, दूध नहीं दिखाया हमने। आइए आइए आइए। दूध का दूध, पानी का पानी कर ही रहे थे, तो मुझे लगा हो गया। हाँ नहीं, मुझे लगा हम महंगाई का दूध पानी का पानी कर रहे हैं, तो उसी में दूध कवर हो गया। ये जो दूध है A2 मिल्क, आटा आपने सुना डबल रेट में अमेरिका में मिल रहा है। A2 मिल्क जो है ये कितने का है? $6। ये पहले कितने का था? $4। मतलब ये भी 50% बढ़ गया है। और ये A2 मिल्क जो है, ये A2 मिल्क स्पेशल काउ का होता है, इसलिए। और उसके ऊपर है ऑर्गेनिक ओरिजिनल मिल्क जो यहाँ पे मिलता है, और यहाँ सब ऑर्गेनिक है। और वहाँ पे है जो कि 289 में आपको 1 गैलन मिलता था, जो रेगुलर मिल्क है, वो आजकल आपको $4.99 $5 में। तो मुझे ये बताइए, इंडिया, जब आप लोग ये खबर सुनते हैं कि इंडिया में दूध की कीमत ₹1 बढ़ गई, ₹2 बढ़ गई, और उस पे इस्तीफा मांग लिया जाता है सरकारों से, और पूरी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है ₹1 बढ़ने पे, और यहाँ आप कह रही हैं कि 50% कीमत बढ़ गई है, तो आप लोग वो सुनते हैं तो कैसा लगता है? अभी मैं इंडिया से आई हूँ, मतलब ईज ऑफ परचेज इतना आसान हो गया है कि हमको तो लगता है कि अभी रिवर्स इमिग्रेशन होना चाहिए, इंडिया जाना ये बहुत लोग कह रहे हैं कि ये वो वक्त है जब लोग, एक वक्त था कहते थे इंडिया से अमेरिका चलो, इंडिया से ब्रिटेन चलो, अब लोग वापस से कहेंगे कि चलो इंडिया चलते। ये इंडिया का टाइम आ रहा है। तो और मैं जब यहाँ आया तो मैंने दर्शकों को बताया था कि कुदरती तौर पर आप देखेंगे तो अमेरिका जो है समय के लिहाज से हमसे पीछे है, तो हमसे करीब 9.5 घंटे पीछे है, 9.5 घंटे, लेकिन इतने सालों से हमसे आगे भाग रहा था। अब वक्त का पहिया थोड़ा घूम रहा है, और जो कुदरत ने किया था वो होने जा रहा है कि इंडिया जो है वो आगे भागेगा और अमेरिका पीछे जाएगा। ऐसा लगता है, कह नहीं सकते, लेकिन सब आगे जाएं, तरक्की करें, ये अच्छी बात। आप कुछ दिखा रहे हैं, ये क्या है? क्यूसान मिल्क 1 गैलन $2 मिलता था, $2 मिलता था, $4.5 बहुत ज्यादा। ये बेसिक आइटम होता है, ये बेसिक आइटम से इन लोग, बेसिक आइटम। दूध की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ रही है। आप सोचिए लोग, अंडा का क्या हाल है? अंडा $6 का ये ट्रे है, $6 का। ये पहले कितने का था? ये मिल ही नहीं रहा था बीच में, उन्होंने राशन कर दिया था कि आप सिर्फ 1 या 2 क्रेट अंडा खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों? मुर्गियों ने स्ट्राइक कर दी? हमको भी वही सवाल था हमारा कि मुर्गियों ने, कुछ तो प्रॉब्लम था, तो अंडे का सप्लाई बंद हो गया था, और अंडे का दाम लिटरली डबल हो गया। अंडा छोड़िए, फॉर्मूला मिल्क जो बच्चों का होता है उसकी कंप्लीट शॉर्टेज हो गया था। तो लोग लिटरली देवर मतलब एक वो कर रहे थे कि घर में कैसे फॉर्मूला बनाया जाए बच्चों के लिए। बच्चों का दूध नहीं मिल रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब बताइए, ये सुपर पावर अमेरिका की कहानी बता रहा हूं जो आप तक पहुंचती नहीं है। आप लोग बस सोचते हैं अमेरिका अमेरिका। इंडिया में अंडा जो है लोग बाल में लगा रहे हैं, चमका रहे हैं। यहाँ अंडा खाने के लिए नहीं मिल रहा था, बच्चों का दूध नहीं मिल रहा था। ब्रिटेन का मैंने आपको हाल बताया था पाठशाला में ही कि एक टाइम का लोग खाना छोड़ रहे थे, ये हालत हो गई थी। और इंडिया में 80 करोड़ लोगों को घर में मुफ्त राशन इतना पहुंचाया गया कि लोग मना करने लगे कि अब मत दीजिए, मेरे पास जरूरत नहीं है। ये है आज का नया इंडिया। सरकार किसी की वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इंडिया में अगर दुनिया के मुकाबले इस संकट के समय बेहतर स्थिति में है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, आप इंग्लिश में बात करेंगे? आप इंग्लिश में बात करेंगे? बताइए, हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी मेरी कमजोर है। हिंदी कमजोर है? हिंदी थोड़ा नहीं, बोलिए, मजाक कर रहा हूँ। हाँ। यहाँ आप अमेरिका में रहती हैं? हाँ हाँ। महंगाई है, इन्फ्लेशन है? हाँ, इन्फ्लेशन है। कितना? Percentage, I don't know exactly, but there has been an increase in. You feel the pinch? Yeah, definitely. What was your monthly budget like before COVID and after COVID?
It's drastically increased. How Definitely. much? On an average 50%, 40%, 30%. 20-30%. 20-30%। तो आप ये देखिए, इस मार्केट में जो लोग आ रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि उनका बजट जो है वो पहले के मुकाबले कम हुआ या उतना ही है। ये सरसों का तेल देखिए, ये खालसा निर्वाणा मस्टर्ड ऑयल है जो $5 का की एक बोतल मिल रही है। जरा अरे अर्पिता जी आइए जरा। अरे आलू तो दिखाए नहीं, एक मिनट, ये पहले सरसों का तेल दिखा दे। अर्पिता जी जरा इधर आइए, ये बताइए, ये $5 का सरसों का तेल मिल रहा है। हाँ। ये पहले कितने का था? ये सरसों का तेल पहले तो 299 में आ जाता था। 299, $3 का था, $5 का हो हाँ, गया। हाँ। ऑलमोस्ट 70-80% बढ़ गया। हाँ। तो इसको खरीदने में आप लोगों का भी तेल निकल जा रहा है। एकदम पूरा तेल निकल जाता है। और आलू जो कि बेसिक चीज है, आलू पहले 199 का 5 पाउंड होता था, मैं देखी हूँ 399 का 5 पाउंड। देखिए आइए, आलू देखिए, ये आलू इडाहो आलू, आइडाहो, सॉरी, हाँ हम लोग थोड़ा इंडिया से हैं। आइडाहो का आलू जो है ये पैकेट में मिल रहा है। ये कितना किलो होगा? ये 5 पाउंड से तो 5 पाउंड, 2.5 किलो के आसपास। तो 2.5 किलो आलू $4 का है एक बैग में, और आप ये कह रही हैं पहले 199 $2 का था। तो मतलब डबल हो गई ये कीमत। $2 का आलू और ये $4 का हो गया। 100% कीमत बढ़ गई। इंडिया में कोविड के पहले जो कीमत थी उससे घट गया है। आलू जो है वो और सस्ता हो गया। आप आलू के पकोड़े बना के जो है मजे ले रहे हैं। यहाँ ये लोग आलू जो है वो और पतला पतला काट के और कम बनाते हैं, ज्यादा दिखाते हैं। यही करते हैं क्या आप लोग? आपको हंसी आई? हम तो चीजें उगाने लग गए, बताया ना, घर में लिटरली चीजें उगाने, आलू तो नहीं उगाते लेकिन बाकी चीजें उगाने लग गए। क्या करेंगे? उगाने लग गए। और थोड़ा इधर देखते हैं किन किन चीजों की कीमत बढ़ी। और आपको कुछ याद आ रहा है कि कौन? ड्राई गुड्स। इधर अगर हम दाल वाल देखें, इधर दाल कुछ दिख रही है मुझे, ये हाँ तूर दाल मुझे दिख रही है। और इसकी कीमत अगर देखें, मूंग दाल $5 की है। पहले मूंग दाल जो है वो $5 की है, अब पहले कितने की थी? यहाँ पे 399 में आती थी। 399, अब 499, $1 बढ़ गई है। अच्छा, ये बच्चों का जो आप कह रही थी, ये वाला सीरियल। सेरेलैक नहीं, लेकिन जो फॉर्मूला होता है, जो एकदम छोटे बच्चे जो दूध नहीं पी पाते, फॉर वॉट एवर रीजन मदर्स मिल्क नहीं ले पा रहे हैं, वो लोग फार्मूला लेते थे, वो मिलना बंद हो गया था। आप गूगल करके भी देख सकते थे, एक मैसिव फार्मूला शॉर्टेज हुआ था अमेरिका में। आपको लगता है महंगाई बढ़ गई है? हाँ, बढ़ गया। कितनी? I think like double. डबल? Yeah, almost. जैसे कौन सी चीज आपको लगता है कि आपने खानी ही छोड़ दी क्योंकि इतनी महंगी हो गई? बस the snacks from here, like जो चाय का snacks और कुछ. मतलब छोड़ दिया, सिर्फ चाय पी लेती हैं? Yeah, just without आप लोग हैं कहाँ से? Pakistan. पाकिस्तान से। आप भी पाकिस्तान से जी। सब लोग? अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में तो और बुरा हाल हो रखा है। मैंने देखा, हम लोग वहाँ पे कवरेज कर रहे थे तो हमने देखा वहाँ तो आटा भी नहीं मिल रहा और आटे की बोरियां आ रही है तो लुट जा रही हैं। तो वो सब आप लोग देखती हैं यहाँ बैठ के, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? I feel bad क्योंकि it's like very expensive there, so it's like hard for people to get. और जब आप ये देखती हैं कि बगल में इंडिया में चीजें जो हैं वो सस्ती हैं, बेहतर हैं, तब और क्या महसूस होता है? नहीं, फिर ऐसा लगता है कि क्या अलग होना था, साथ ही रह गए होते तो अच्छा था। Yeah. No. नहीं, वो आटा नहीं खाएंगे लेकिन अलग ही रहेंगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, आप हिंदुस्तानी यहाँ रह रहे हो, पाकिस्तानी रह रहे हो, अमेरिका के लोग रह रहे हो या कहीं और के रह रहे हो, हर किसी का कहना है कि अमेरिका में महंगाई जो है वो डबल हो गई है। और मेरा सिर्फ ये मकसद, और ये अभी बहुत बड़ा स्टोर है, आपको मैं दिखाता जाऊंगा, आपको चीजें दिखती जाएंगी, चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज, सब्जी, बच्चों का दूध, अंडा, दूध, जो भी चीज आप उठा के देखिए, हर चीज महंगी हुई है। और इसको दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपको ये समझ में आए कि इंडिया में महंगाई नहीं है। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको समझ में आए कि ये दुनिया का संकट है, आपको ये समझ में आए कि इस संकट से दुनिया जूझ रही है, आपको ये समझ में आए कि दुनिया जिस संकट से उबर नहीं पा रही, उस संकट को इंडिया में हमने मिलकर कितने बेहतर ढंग से संभाला है। आपको ये समझ में आए कि आप और हम इंडिया में आज क्यों बेहतर स्थिति में हैं, और आपको ये समझ में आए कि ये बेहतर स्थिति
आज की डेट में जो इंडिया में बनी है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, वही आज की डेट में इंडिया को दुनिया में बॉस बना रही है। वही आज की डेट में नरेंद्र मोदी को दुनिया में बॉस बना रही है। और इसीलिए लोग बॉस मोदी कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो वो नहीं कर पा रहे वो इंडिया और मोदी करके दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ न्यूयॉर्क से मैं सुशांत सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। हमने आपसे वादा किया था ना कि हम आपको बताएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों भारत आज की डेट में दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। ये आप ये महंगाई वाली रिपोर्ट से समझ पाएंगे। अमेरिका में आकर जब दूसरे चैनल सिर्फ इधर 2 लोगों से बात कर लो, उधर 4 लोगों से बात कर लो और पीएम मोदी आ रहे हैं ये बता दो, हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट्स इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझें कि दुनिया ऐसे ही नरेंद्र मोदी को बॉस नहीं बोल रही भाई। दुनिया ऐसे ही भारत के सामने सलामी नहीं ठोक रही बॉस। उसकी वजह है, वो भारत ने करके दिखाया है, वो भारत में हो रहा है जिसको हम रियलाइज नहीं करते, जिसको विपक्ष चाहता है कि आप रियलाइज ना करें। और इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कैसे भारत में भी महंगाई है, कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया जिस महंगाई से दबी जा रही है भारत उसमें भी बहुत बेहतर स्थिति में। पाठशाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं फिर वादा कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री के इस अमेरिका दौरे की खबर आप तक पहुंचाऊंगा और इस अमेरिका दौरे की वो खबरें भी पहुंचाऊंगा, वो विश्लेषण भी पहुंचाऊंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए पाठशाला में अटेंडेंस फुल चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।